रहने वाले हिंदुओं को एक गौरव होना चाहिए। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क रुकना भारत का पहला दरबार, नेपाल का पहला स्थान ऐसा है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, बड़े बड़े भवन नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। सिर्फ 3 बेटियों का विवाह हम नेपाल की बेटियों का कन्यादान करवाएंगे। हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरुजी ने 2 साल पहले नेपाल में किया हुआ वादा निभाया अभी पूज्य सरकार ने, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने 2 साल पहले वह नेपाल के भक्तों को एक वादा किया था, जो वादा पूज्य सरकार ने 2026 में वह निभाया। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी जिसको भी वादा कर ले वो हमेशा पूज्य सरकार या वचन दे दे वो जरूर करते हैं, वह पूरा करके ही पूज्य सरकार दम लेते हैं। तो ऐसा ही पूज्य सरकार ने अभी फिलहाल में जनवरी माह में बांदा उत्तर प्रदेश के भक्तों के लिए बहुत बड़ी सौगात दे दी थी, क्योंकि पूज्य सरकार कथा करने गए थे और उसमें जब वह पूज्य सरकार की विदाई होने लगी थी तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं इसी माह में जरूर आपको एक बार एक दिन के लिए आऊंगा, परंतु जरूर बांदा आऊंगा। तो इसीलिए पूज्य सरकार पहुंच गए थे बांदा, और यह 2 साल पहले पूज्य सरकार ने नेपाल के भक्तों के लिए एक आश्वासन दिया था, एक वचन दिया था कि बहुत जल्दी से जल्दी धाम पर मैं आपको बुलवाऊंगा और कन्या विवाह में यह धाम पर एक कन्या नहीं, 100 कन्या नहीं, 200 कन्या नहीं, 300 कन्याओं का विवाह से वह सम्मेलन होगा। उसमें जरूर नेपाल की कोई ना कोई दिव्य कन्या जरूर वह आएंगी और उनका विवाह में करूंगा, पूरा खर्चा मेरी तरफ से होगा। बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने नेपाल में किया था और हुआ पूरा वादा। अभी 15 फरवरी को पूज्य सरकार के धाम पर 300 कन्या विवाह है, वो भी आपको वह पूज्य सरकार 300 बेटियों का कन्या दान करेंगे और 300 बेटियों के धर्मपिता बनेंगे पूज्य सरकार। और उन्होंने अपने मुखारबिंद से भी कहा है कि मैंने वह नेपाल में एक वचन दिया था, वो यह 2026 में धीरे धीरे करके वह पूज्य सरकार ने पूर्णता निभा लिया जा रहा है। क्योंकि बागेश्वर धाम पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर कोई भी भक्त पहुंच जाए, कहीं का भी हो, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, वह पूज्य सरकार यदि उनको वचन दे दे तो वह पूरा करते हैं। और वह पूज्य सरकार ने भी एक बहन को वचन दिया था हाल ही में भी कथा में, और उसके घर पुष्कर राजस्थान में जो कथा हुई थी उसके घर भी पूज्य सरकार कोटा राजस्थान में जो कथा हुई थी उस बहन के घर पहुंच गए थे। वह पूज्य सरकार तो सरल स्वभाव और वह प्रेम के भूखे हैं हमारे पूज्य सरकार, और पूज्य सरकार ने इस दिव्य कन्या विवाह में 300 बेटियों के धर्मपिता पूज्य सरकार बनने जा रहे हैं। हर हाल में पूज्य सरकार का यह जो सम्मेलन है वो देश और विदेश में इंटरनेशनल यह महासम्मेलन होता जा रहा है, क्योंकि धर्म विरोधी पूज्य सरकार के इससे वह सम्मेलन में अपनी दांतों में उंगली दबाए रह रहे हैं कि 300 बेटी और वह मंदिर की चढ़ोतरी से यह कन्या विवाह हो रहा है। तो आइए चलते पूज्य सरकार की कुछ जो वीडियो 2 साल पहले पूज्य सरकार ने विवाह के बारे में कहा था वह 2026 में पूज्य सरकार नेपाल के भक्तों से निभा रहा था। सुनिएगा। भारत में और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं को एक गौरव होना चाहिए। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निःशुल्क रुकना भारत का पहला दरबार, नेपाल का पहला स्थान ऐसा है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, बड़े बड़े भवन नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। एक बात और, अगले वर्ष 2025 में फिर से 251 बेटियों का विवाह है, उसमें से 3 बेटियों का विवाह हम नेपाल की बेटियों का कन्यादान करवाएंगे। उसका पूरा खर्चा सामग्री हम उठाएंगे, बारात वाले किराया अपना देंगे, वह बागेश्वर धाम से संपन्न होगा। मेरे प्रियजनों, नेपाल आमा को, आमा बुआ को, नेपाल आमा को, जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा जी की इस महाकुंभ की, रेवासा वाले पूज्य महाराज जी की, नेपाल हमारा है, हम नेपाल के हैं। तो पूज्य सरकार ने अपने ही मुखारबिंद से कहा कि नेपाल हमारा है और हम भी नेपाल के हैं। तो क्योंकि यह कोई
यह कोई आज और कल का संबंध नहीं है, ये त्रेता युग से चला आ रहा, भगवान प्रभु राम के युग से चला आ रहा है। क्योंकि माता जानकी माता भी नेपाल की थी और भगवान प्रभु राम अयोध्या के थे। तो यह बेटी रोटी का वह स्वभाव पहले से त्रेता से युग से चला आ रहा। तो आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताएं और कमेंट के माध्यम से ये भी बताएं कि पूज्य सरकार ने 2026 में जो वह कन्या विवाह करना है, इसमें कौन कौन वह पूज्य सरकार के सिद्धांत पर पहुंच रहा है और नेपाल अथवा और कहीं से। तो जरूर आप वह कमेंट के माध्यम से बताएं। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।